A street, a focus please. Now ji, question is A matrix is given and there is a matrix B which is equal to this relationship, right? Then they said find B13. B13 means first row, third column element related to matrix B. Is that okay? तो हमें यहां से पता चल रहा है कि जो B है उसके अंदर A20 भी है और A7 भी है. सो द क्वेश्चन गोज टू द हायर पावर्स. हायर पावर्स वाले क्वेश्चन में क्या थॉट है? ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश. तो सबसे पहले हम बात करेंगे A स्क्वायर की. A स्क्वायर बना 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1. यही मल्टीप्लाई अपने आप से हो गया. आप चेक कर लेना जो आपने सॉल्व की है क्या मेरी और आपकी कोई वैल्यू अलग तो नहीं आ रही. सही है जी. तो ये A स्क्वायर मेरे पास बन गया 1 0 and 0 1. दैट्स 1 -1 -1 -2 and 0 -2 0 1 and 1 0. So 1, right? Next 0 0 and 0. Then 0 1 and 0. So 1 0 -1 and -1 -2, right? ठीक है. Then 0 0 and 0 0 0 and 0. Finally 0 0 and 1. यही बना. बोलिए जी. A स्क्वायर सबका यही है. Then AQ पे बात करें. A स्क्वायर इंटू A. So 1 -2 1 0 1 -2 and 0 0 1, right? Multiplied with A. 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1, right? तो ये सॉल्व करके मेरे पास क्या बन रहा है? 1 0 0. So 1 -1 -2 is -3 and 0 -3 0 -2 and 1. तो दे बन गया. नहीं कुछ गलत किया. यही आ रहा है सर. ट्रेंडिंग में यही आ रहा है. चलो देख आ जाओ कुछ ना कुछ तो जाएगा. मुझे लगा सर मेरी कैलकुलेशन में कोई आ रहा है. आ जाओ. 0 0 and 0. आगे चलते हैं. 0 1 and 0. So 1 0 -1 and -2 -3 0 0 and 0 0 0 and 0 and finally 0 0 and 1, right? अब इन दोनों से और इन तीनों से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं. ये और ये फ्रीज है हर बार. मतलब मेरा कॉलम 1 में कोई लेना देना नहीं है. A की पावर 1 थी तो यहाँ बना -1 यहाँ -2 या -3. तो इसका मतलब कोई मेरे पास an बनेगा. तो यहाँ पे तो आ गया 1 0 0. यहाँ पे क्या बन चुका है? माइनस है. यहाँ तक क्लियर? यहाँ 1 0 1 0 1 0. तो ये फिक्स हो गया 1 0, राइट? फाइनली इधर आ जाओ. 0 1 3. अच्छा ये मेरा ट्रेंड ऐसे बन रहा है. 1 पावर पे 0 2 पावर पे 1 और 3 पावर पे क्या आया? 3. सही है. मुझे लगता है ये 4 तक जाना पड़ेगा. व्हाट आई बिलीव. ठीक है आगे चलता हूं. अगले पे -1 -2 -3. तो यहां से फिर क्या आया? माइनस है, राइट? ठीक है. और यहां आ चुका माइनस है. मैं ना जो जिन पे फॉर्मूला लग रहा है उस पे येलो कर रहा हूं. माइनस है और लास्ट वाली वैल्यू 1 1 1 तो ये 1 है. सब पंगा पड़ गया यहां. ट्रेंड का इसने थोड़ा सा हमें धक्का दिया. अब ध्यान से देखते हैं A4 में. किसने A4 किया? मेरे रंग से वो हो जाएगा. A4 में ये एलिमेंट क्या आ रहा है? तो 6 आ रहा है. अब ध्यान से देखो 4 पे वैल्यू दे गया 6. अब मुझे यहां से कोई रिलेशन निकालना है. सही है. 1 का स्क्वायर तो है नहीं पर ये दिख रहा है 1 स्क्वायर -1. 2 स्क्वायर -1 नहीं फंस गया. 2 स्क्वायर होता 4 4 -1 3. ये 1 ठीक है. सॉरी 2 स्क्वायर -2 अगर करूं एक मिनट
ये मेरे पास बन गया 2 स्क्वायर माइनस 2 का हाफ, 1 स्क्वायर माइनस 1 का हाफ, 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 3 6 का हाफ, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12 का हाफ। तो ये रिलेशन अगर मैं ऐसे देखूं, चेक करना ट्रेंड में क्या आया, n स्क्वायर माइनस n का। अब ये तो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन बन गया, हाथ से निकला होना चाहिए, समझ गए। तो इसका मतलब अगर यहां पे पावर n होती तो आंसर क्या होता, n स्क्वायर माइनस n बाई। क्या यहां तक कहानी समझ में आई? अब उसने क्वेश्चन में कहा है B13, यहां पे मुझे सारी मैट्रिक्स सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, 13th वैल्यू। क्या चाहिए, 13th वैल्यू। अब ध्यान से देखना, हमारे पास B13 के लिए ये होएगा 7 टाइम्स A13, A20 का 13, ऐसे बोलो माइनस 20 टाइम्स A की पावर 7 और 13 वैल्यू, प्लस 2 टाइम्स I का बन गया A13। बोलो जी, A13 जीरो ही होता है आइडेंटिटी में। कहानी समझ में आई? आपको पता नहीं A की पावर कुछ भी हो जाए। अब हमारी एनर्जी लगनी चाहिए यहां पे। क्या है A13? वेन फॉर A20, फॉर A20। तो ये हमारे पास जो n निकला है, ये किसका निकला है, 13 एलिमेंट का। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1/2। चेक कर लो, लिख सकता हूं ना हर्ष? तो यहां पे A13 क्या बन गया, A13 की जगह n क्या आ गया, हाँ नहीं 20, m20 आया, राइट। तो यहां पे क्या बना, 7 टाइम्स 20 इंटू 19/2। क्या ये बात समझ नहीं सकते रिदम? ये उसी वैल्यू का निकला ना बेटा रिजल्ट। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कहानी समझ में आई? एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी होगी हमेशा इक्वल मैट्रिसेस में होगी, इक्वल ऑर्डर मैट्रिसेस में। तो हर बार का A13 तो यही रहेगा। तो मैंने यहाँ n की जगह क्या पुट कर दिया, 20 पुट कर दिया, क्योंकि A20 था। माइनस 20 टाइम्स A7 है, तो n की जगह क्या पुट करूंगा, 7 बेटा 7 इंटू 7 माइनस 1/2, समझ गए। एंड प्लस रिजल्ट में क्या आया, 0। क्या ये बात क्लियर है प्रभु? अब 2 1s are 2 10s are 19 into 7 153, हाँ 130, 19 into 7 133। तो ये बन गया 1330 माइनस 2 into 10 420, सही है। 10 और 14 9, सो दैट्स माय आंसर। ठीक है जी, 910। तो ये देखो, हमने कोई पूरी कैलकुलेशन मैट्रिक्स की नहीं की, मैंने कोई ये पूरी मैट्रिक्स निकाल के टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किस में था, B13 पे। तो मैंने एलिमेंट में जहां पावर 20 है तो वहां n की जगह 20 पुट कर दिया, जहां पावर क्या है 7 है तो वहां मैंने n की जगह क्या पुट कर दिया, 7। अंडरस्टूड? करिए।